सर्वे अदालत का आदेश है, ये नहीं, ये अखिलेश बताएंगे कि नहीं बताएंगे। अदालत का आदेश है तो सर्वे होना, एसडीएम का, फोर्स का जाना, एडवोकेट कमिश्नर का जाना ज़रूरी है कि नहीं? या अदालतों को भी आप ये इल्ज़ाम लगाओगे कि बीजेपी ही चला रही है, या फिर ये खुलकर इल्ज़ाम लगाओ? देखिए, हमें दो मुही बात नहीं करनी चाहिए। अपना पल्ला झाड़ करके खुद 100 साल में कौम के लिए कुछ नहीं किया, अपने ऐश व आराम किए, अमेरिका लंदन के सफ़र किए और इस कौम को ये बताया तेरा हक जो है वो हिंदू खा गए हैं। आज ये कौम नफरत के साथ, शिद्दत के साथ टू नेशन थ्योरी की तरफ जा गई है दोबारा से। इसका जिम्मेदार ओवैसी है, इसका जिम्मेदार तौकीर रज़ा है जो अब भी नहीं मान रहा है, इसके जिम्मेदार अरशद मदनी है जो अब भी लाखों लाखों लोगों को इकट्ठा करके बता रहे हैं कि तुम्हारा सब कुछ इस मुल्क में छीन लिया जाएगा। मैं एक मुस्लिम लीडरशिप को ये चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर तुम इसी रास्ते पर चलते रहे तो ये कौम एक दिन तुम्हारा इलाज करेगी, क्योंकि ये दिख रहा है इस कौम को कि तुम इसको किस रास्ते पर ले जा रहे हो। संभल की घटना को लेकर पूरे देश में चर्चा है और संभल में जो हुआ उसके बाद आखिरकार जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी राय है। मेरे साथ इस वक्त वजाद गुजर साहब हैं जो इस्लामिक स्कॉलर हैं। सर, कैसे देखते हैं संभल में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हुआ है? एक ऑर्डर यानी कि संविधान के अधीन, संविधान के मानते हुए कोर्ट एक ऑर्डर करता है, एक सर्वे के लिए सर्वे की टीम जाती है, उसके बाद जो कुछ देखने को मिला पूरा देश देख रहा है कि 4 बच्चों की वहाँ मृत्यु हो गई, पत्थरबाजी होती है। क्या कहेंगे, आखिर क्या है पूरी घटना, कैसे आप देख रहे हैं इसको? देखिए मेरे भाई, ये सर्वे भी कोई नई बात नहीं है। देश में अब से पहले बहुत सारे मस्जिदों के सर्वे होते रहे हैं, मंदिरों के होते रहे हैं, और ये कोर्ट का एक आदेश है कि भाई जामा मस्जिद का सर्वे किया जाए। उसके लिए कमिश्नर, एडवोकेट कमिश्नर उन्होंने मुतय्यन किया है। पहले भी टीम आई थी, वो ऐसा नहीं कि उस दिन पहली बार टीम आई है, पहले भी टीम आई थी और उस दिन भी टीम आई थी। ना तो सर्वे मस्जिद को कोई नुकसान पहुंचाने वाला था, ना सर्वे में कुछ खोदने का, तोड़ने का कोई मसला है, ऐसा कोई आदेश नहीं था। फोर्स जो है वो जितनी ज़रूरत थी उतनी वहाँ अवेलेबल थी। सुबह का वक्त था, अफवाहें पता नहीं क्या लोगों ने कैसी फैलाई कि अचानक से भीड़ जो है वो फोर्स पर और सर्वे की टीम पर टूट पड़ी। जाहिर सी बात है कि हज़ारों लोग जब 150 लोगों पर टूट कर पड़ेंगे तो क्या रास्ता है उनके पास। मैं तो बहुत तकलीफ़ में हूँ इस बात से कि वहाँ अब तक 5 बच्चों की मौत हो चुकी है, 5 लोग जा चुके हैं। उनके घर वालों पर क्या गुजरती होगी, उनके माँ बाप पर क्या गुजरती होगी, उनके बीवी बच्चों पर क्या गुजरती होगी। जिस बाप ने एक बेटे को इसलिए पाला हो कि वो कल को उसका सहारा बनेगा, फिर उसका अर्थी या जनाजा उठाना पड़े, तो उस बाप से उसके हालात पूछ सकते हैं आप। जो हुआ वो बहुत निंदनीय है। बच्चों की मौत उसके लिए जितनी निंदा की जाए कम है। मैं गौर व खोज कर रहा हूँ, खोज रहा हूँ इस बात को कि इसका जिम्मेदार कौन है। मैं इस बात में अपनी बहुत खुल करके राय देश के सामने रखना चाहूँगा जी। इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, मौलाना तौकीर रज़ा और ज़ियाकुर रहमान बर्क जो वहाँ के MP हैं, नवाब महमूद जो वहाँ के विधायक हैं, इकबाल, इन लोगों को खुद से जिम्मेदारी कबूल कर लेनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि इन्होंने नौजवान के अंदर, तौकीर रज़ा ने कहा लावा पकड़ा है, अरशद मदनी और जमीयत उलमा के जगह जगह प्रोग्राम इसी बात के लिए हो रहे हैं। खालिस ये जामा मस्जिद का गुस्सा नहीं है, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल का गुस्सा है, ये ज्ञान वापी का है, ये ट्रिपल तलाक का है, ये CA/NRC का है, ये राम मंदिर बाबरी मस्जिद का है। और अब नौजवानों को, बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को ये बताया जा रहा है कि तुम्हारे से इस मुल्क में वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा, कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, मस्जिदें छीन ली जाएंगी। अब जाहिर सी बात है, एक तरफ तो बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, उनमें बताया जा रहा है कि मस्जिदें छीनेंगी, और एक तरफ मस्जिद का सर्वे होने लगा तो गलतफहमी और अफवाह फैल गई। वहाँ के SSP को मैं सलाम पेश करूँगा, बहुत जाबाज, बहुत बहादुर IPS अफसर है, बिश्नोई जो भी हैं, के बिश्नोई क्या उनका नाम है।
वहाँ के डीआईजी उस रेंज के मुरादाबाद के श्री मुनिराज जी, वहाँ के कमिश्नर, अब फोर्स ने बहुत संयम के साथ, कप्तान जो है संभल के, उनके पीआरओ को गोली लगी है, एडीएम की टांगे फ्रैक्चर हो गई हैं, वो एडमिट है, फोर्स के और बहुत जवान एडमिट है, 5 बच्चे मर गए हैं, जो एक तो बच्चा जवान है 17-18 साल का। और मेरा ख्याल ये है कि चूंकि वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि एक एंगल अब जो निकल करके आ रहा है, वहाँ तुर्क वर्सेस पठान का भी आ रहा है। कुंदर की चुनाव जो हुआ है अभी, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट चूंकि 65% मुसलमान है और जितने भारी मतों से वो जीते हैं, तो जाहिर सी बात है बगैर मुसलमानों के वोट के वो जीते नहीं है, ये तो बिल्कुल लिखा पढ़ी की बात है। तो तुर्कों के खिलाफ जाकर के जो वोट हुआ है, तो मुझे लगता है कि वो भी कुछ ना कुछ गड़बड़ की बात हुई है। और बहरहाल ये भी एक एंगल मैं ऐसे जिक्र कर रहा हूँ इसका, लेकिन जो भी हुआ वो निंदनीय है। उसकी तौकीर रजा के खिलाफ, देखो जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ मुकदमा हुआ, अच्छी बात है, विधायक के खिलाफ वहाँ मुकदमा हुआ, लेकिन तौकीर रजा के खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए। और जमीयत उलमा हिंद के दोनों सदर और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी इनके खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए। मुफ्ती साहब, आप कह रहे हैं कि तौकीर रजा के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, आप कह रहे हैं एमपी जियाउर बर्क के खिलाफ जो मुकदमा हुआ है वो ठीक आप बता रहे हैं, लेकिन उसके ही उधर अगर मैं बात करूं तो अखिलेश यादव पहले दिन से ही लगातार आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जिन पुलिस वालों की आप तारीफ कर रहे हैं, जिन एसपी, जिन डीआईजी की आप तारीफ कर रहे हैं, जिनको हालांकि काफ़ी उसमें पुलिस वाले घायल हुए हैं, कप्तान के पीआरओ को गोली लगी है, वहीं अखिलेश यादव जी का ये कहना है कि पुलिस के उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग वहां पर भीड़ को उकसा रहे थे। बाद में जो गश्त हो रहा था संभल पुलिस को, वहाँ प्राइवेट यानी 315 के जो है वो बोर वगैरह और क्या क्या मिले, मैं कई चीज़ें कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था। मैं अखिलेश जी से ये पूछना चाहता हूँ और इन सारे मुस्लिम संगठन और मुस्लिम लीडरशिप से, क्या ये के बिश्नोई जो वहाँ एसएसपी लगे हैं, ये मुनिराज, ये कमिश्नर, या पीआरओ जिसको गोली लगी है, या एडीएम जिनको गोली लगी है, ये किसी माँ के बच्चे नहीं है? ये आसमान से उतरे और इनको पुलिस में फोर्स में लगा दिया। इनकी बीवी नहीं है, इनके बच्चे नहीं है, इनकी माएँ नहीं है, इनके बहनें नहीं है, इनके साथ जो हो उस पर कोई बात नहीं करेगा। आपके साथ जो हो रहा आप उस पर बात करेंगे। आपको फोर्स तो अपनी जिम्मेदारी निभाने गई थी, गोली चलाने नहीं गई थी। सर्वे पहले भी हुआ था वहाँ, 1 हफ्ता पहले, 4-5 दिन पहले। आप घर से क्यों भीड़ की शक्ल में निकले हो? क्यों हथियार आप उठा करके लाए हो? इतना पत्थर संभल की सड़कों पे ट्रकों ट्रेनों के हिसाब से पत्थर पड़ा हुआ कहाँ से लाए हो? अगर योजना नहीं है तो यार इंसाफ की बात करो। कब तक इसमें जिएंगे कि हम मुसलमानी की बात करनी है? कब तक इसमें जिएंगे हिंदू है तो हिंदू ही की बात करनी है? इंसाफ की बात करो। अदालत का, अच्छा बीजेपी इसमें क्या करेगी? चुनाव हो चुका, उपचुनाव भी हो चुका, जीत चुके बीजेपी वाले, समाजवादी वाले, जिसको जहां जीतना है। सर्वे अदालत का आदेश है, ये नहीं, ये अखिलेश बताएंगे कि नहीं बताएंगे। अदालत का आदेश है तो सर्वे होना, एसडीएम का, फोर्स का जाना, एडवोकेट कमिश्नर का जाना जरूरी है कि नहीं? या अदालतों को भी आप ये इल्ज़ाम लगाओगे कि बीजेपी ही चला रही है, या फिर ये खुलकर इल्ज़ाम लगाओ? देखिए, हमें दो मुही बात नहीं करनी चाहिए। जो भी हुआ, चोट एडीएम को लगे, पीआरओ को लगे, वो भी हम उसकी भी निंदा करेंगे। वो बच्चे मरे हैं, बेकसूर जान गई है, बेकसूर जान गई है। न मस्जिद से, कमेटी से, न मस्जिद से कोई लेना उनका न देना। मैं मुस्लिम लीडरशिप को ये चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर तुम इसी रास्ते पर चलते रहे तो ये कौम एक दिन तुम्हारा इलाज करेगी, क्योंकि ये दिख रहा है इस कौम को कि तुम इसको किस रास्ते पर ले जा रहे हो। क्या लगता है कौन लोग हैं जो मासूम बच्चों को, हालांकि जो उपद्रवी वहाँ पहुँचे, नकाबपोश उपद्रवी पहुँचे, कई सौ, मतलब मैं कहूँ कि कई भीड़ थी वहाँ पर, कई सौ लोगों की, और पत्थर उनके हाथ में थे, पुलिस सामने खड़ी थी, बड़े अधिकारी सामने खड़े थे, उनसे भी नहीं डरे, पत्थरबाजी लगातार होती रही, कहीं से गोलियां चलने की जो बात बताई जा रही है प्रशासन की तरफ से। आखिर ये लोग कौन थे और किन्होंने इनको उकसाया होगा, या फिर इस भीड़ को किसने मूव किया मस्जिद की ओर, उस टीम की ओर, सर्वे की टीम? मैं संभल के मुसलमानों का इसका इल्ज़ाम नहीं दूंगा। संभल में मुसलमान 50% से ज़्यादा है, तकरीबन 55-60 के आसपास है।
5-7 लाख मुसलमान तो वहाँ शहर में हैं। अगर वहाँ का मुसलमान इस तरह की घटिया सोच रखता, प्रशासन के लिए तो पहला ही सर्वे नहीं होने देता। ये वहाँ की जो लीडरशिप है उसको अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा, चाहे वो इकबाल हो, चाहे वो मस्जिद का सदर वो जफर, उनका भी नाम सामने आया है। उसने सदर ने अफवाह फैलाई है कि ये मस्जिद का हौज खाली करा लिया, पानी निकलवा लिया, इसकी खुदाई होगी, ये होगी, इस तरह की अफवाह फैलाई गई है। लाखों मुसलमान संभल शहर में और लाखों संभल देहात में रहता है जी। आपने देखा होगा वो जाबाज IPS अफसर वहाँ के संभल के माइक लेकर के ऐलान कर रहे थे कि भाई नेताओं के और धर्म गुरुओं के उनके चक्कर में अपनी जान को मुसीबत में न डालो, कड़ी कार्रवाई होगी दंगा वालों पर। गोली भी चल रही थी, पत्थर भी चल रही थी, और सैल्यूट है, सलाम है उस अफसर को कि वो अपनी जान की परवाह न करके, अपनी फोर्स अपनी जान की परवाह न करके लोगों को बचाने में लगे हुए थे। ये हमने और आपने सबने अपनी आंखों से देखा है। संभल की आवाम ने दंगा नहीं किया, चूंकि संभल में लाखों मुसलमान रहता है। अगर वहाँ का आम मुसलमान दंगा करना चाहता तो ये पहले हो चुका होता। इसकी जिम्मेदार लीडरशिप है, संभल की लीडरशिप है, नेशनल लीडरशिप मुसलमानों की, वो जमीयत उलमा की है, तौक़ीर रज़ा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। और ये एक संभल में नहीं हो रहा है, ये संभल में सामने आ गया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक मुसलमान ज़हनी तौर से इस वक्त तंगी का शिकार है, उलझन का शिकार है। हमें किस तरह धमकाया जा रहा है हमें मालूम है, हमें किस तरह फ़ोन उल्टे सीधे सुबह से शाम तक आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, हमें मालूम है ना। हम कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं अपनी, हमें मालूम है। हम चूँकि सच बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है तो वो कौम के लिए आ रहा है, देश के लिए आ रहा है। हम बताना चाह रहे हैं कि सरकार ट्रिपल तलाक का कानून लाई थी, वो मेरी माँ बहनों के लिए लाई थी, हिंदुओं को तो तलाक का मसला ही नहीं था। CA NRC जो आ रहा था वो कानून नागरिकता देने के लिए आ रहा था, लेने के लिए नहीं आ रहा था। हमने सच बताया है लोगों को। आज हमारी जान के लाले हैं, हमारे परिवारों की जान के लाले हैं। मैं बहरहाल इस बात को इस तरह कहूँगा आपसे कि मुस्लिम लीडरशिप देश के नौजवान को ये बता करके कि तेरे बदले का रोज़गार, तेरे बदले की नौकरी विनोद खा गया है, नवीन खा गया है, फलाने शर्मा वर्मा खा गए हैं। मुसलमानों को नौकरी नहीं मिल रही है, मुसलमानों को रोज़गार ही नहीं मिल रहा है, मुसलमानों को शिक्षा ही नहीं मिल रही है। अपना पल्ला झाड़ करके खुद 100 साल में कौम के लिए कुछ नहीं किया, अपने ऐश व आराम किए, अमेरिका लंदन के सफ़र किए, और इस कौम को ये बताया तेरा हक जो है वो हिंदू खा गए हैं। आज ये कौम नफ़रत के साथ, शिद्दत के साथ 2 नेशन थ्योरी की तरफ जा गई है दोबारा से, और इसका जिम्मेदार ओवैसी है, इसका जिम्मेदार तौक़ीर रज़ा है जो अब भी नहीं मान रहा है, इसके जिम्मेदार अरशद मदनी है जो अब भी लाखों लाखों लोगों को इकट्ठा करके बता रहे हैं कि तुम्हारा सब कुछ इस मुल्क में छीन लिया जाएगा। इसके जिम्मेदार पर्सनल लॉ बोर्ड के वो पद अधिकारी हैं जो कौम से झूठ बोल रहे हैं। मैं आपके जिम्मेदार चैनल पे बोल रहा हूँ, ये जितनी भी मुस्लिम लीडरशिप है, JPC के चेयरमैन जगदम्बिका पाल जी का आप इंटरव्यू कर लीजिए, जाके पूछ लीजिए, एक भी उनको मिलने नहीं गया, एक ने भी उनको फ़ोन नहीं किया, जबकि उनके दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। JPC से आपने बात नहीं की, सरकार से आप बात नहीं करना चाहते, होम मिनिस्टर से आप बात नहीं करना चाहते, PM से आप बात नहीं करना चाहते, बस ये कि कौम को सड़क पे लाके मरवाना चाहते हो, देश को और देश की संपत्ति को आग लगे ये चाहते हो। याद रखना, मोदी का युग है, मोदी की सरकार है इस देश में, लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। जो दंगा करेगा, जो स्टेट या राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उसके बाप दादा के घर से पूरा करेंगे और करते हुए आए हैं। आप सहमत हैं सर्वे होना चाहिए, या आपको भी कोई आपत्ति है अगर कोर्ट ने आदेश किया है? क्योंकि मैं कोर्ट और संविधान की बात इसलिए कर रहा हूँ, यही संसद है यहाँ से कुछ ही दूरी पर दिल्ली में। उस संसद में जब शपथ ली जाती है तो ओवैसी साहब भी दिखाते हैं संविधान, उसी संसद में जब अखिलेश जी जाते हैं वो भी संविधान दिखाते हैं, चंद्रशेखर रावण जाते हैं वो भी संविधान अपने हाथ में लेकर जाते हैं, और तमाम जो विपक्षी दल हैं वो संविधान दिखाते हैं। लेकिन जब उसी संविधान के तहत कोर्ट सर्वे की अनुमति देता है तो आज कोई नेता उस संविधान को मानते हुए क्यों नहीं कह रहा कि वहाँ पर पत्थरबाजी गलत थी, कोर्ट का सर्वे टीम गई वो ठीक थी? देखो विनोद, ये गलत फहमी में, चूँकि पूरे मुरादाबाद मंडल में तनाव है, अभी भी फ़िलहाल भी मेरे पास फ़ोन बड़े कॉल्स आ रहे हैं,
मैं यूपी के और पूरे देश के मुसलमानों को ये बता दूं, इस सर्वे का सेंट्रल या स्टेट सरकार से कोई लेना देना नहीं जी। सर्वे ज्ञानवापी का हो, सर्वे पहले राम मंदिर का भी हुआ था, बाबरी मस्जिद का, सर्वे ज्ञानवापी का हो, ये दिल्ली में कई जगह हो चुका है, देश में और भी जगह हुआ है। आज ये सर्वे जो है संभल का हो, ये निखालिस, बिल्कुल खालिस, एकदम बिल्कुल खालिस कोर्ट की बात है, अदालत का मसला है। एक पक्ष अदालत में गया, अदालत से उसको आदेश मिल गया सर्वे होने का। सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद है, सबको पता है मस्जिद है, सरकार को भी पता है, मुसलमानों को भी पता है, हिंदुओं को भी पता है। और मैंने एक बार आपको ही इंटरव्यू देते हुए कहा था, और भी कई जगह कहा है, कि वो विवादित जगहें जो मुगलों ने, बादशाहों ने अपने वक्त में इस तरह करके आक्रमण बनाई, आक्रांताओं ने बनाई हैं मस्जिदें, जहाँ पहले मंदिर था, तो ये सब सियासी चीज़ें हो सकती हैं। उसके बावजूद भी सरकार का इन्वॉल्वमेंट कहीं नज़र नहीं आएगा आपको। सरकार का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इतना है कि वो फोर्स दे, लॉ एंड ऑर्डर को देखे, इससे ज़्यादा सरकार वो भी प्रशासन का है। प्रशासन का। जी। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि बहुत ही इंतहाई पागलपन और बेवकूफ़ी से ये अफवाह उड़ा दी गई कि सरकार ये सब कुछ कर रही है, मस्जिदें छीन रही है। भाई सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद है, हमारे बाप दादा जानते हैं, कागज़ पत्तर है, सब कुछ है। अदालत कोई बेईमानी नहीं बैठी हुई है, अदालत में कोई पढ़े अनपढ़ लोग नहीं बैठे हुए, पढ़े लिखे दोनों पक्ष गए हैं। मैंने देखा कि मस्जिद कमेटी के लोग वहां पर थे, सदर भी मौजूद थे, इधर विष्णु शंकर जैन मौजूद थे, और उधर प्रशासन के जो कोर्ट की टीम थी वो भी मौजूद थी, और भी जिम्मेदार विधायक के बेटे वहाँ मौजूद थे, शायद बर्क साहब के यहाँ से भी कोई ना कोई था, बहरहाल जिम्मेदार लोग मौजूद थे। और बहुत हंसी खुशी मिलजुल के सर्वे हो रहा है, कोई ऐसा नया काम नहीं हुआ, बता तो रहा हूँ मैं। और संभल की आवाम का मैंने खुद से तजर्बा किया है, तज्जिया लिया है कि संभल की आवाम सर्वे के खिलाफ नहीं है, बस लीडरशिप है वो अपने आप। मैं कहता हूँ कि हम लोग बेखामे में ना आए, देश अपना है, राष्ट्र अपना है, स्टेट अपना है, संपत्ति अपनी है, फोर्स अपनी है, अपने भाई बंद हैं सब, उनको अच्छे नज़रिए से देखो, उनके साथ भाईचारे का सलूक करो, उनका सहयोग करो। मस्जिद को सरकार नहीं खा जाएगी, मंदिर को सरकार नहीं खा जाएगी। दो चीज़, मंदिर है मंदिर रहेगा, मस्जिद है मस्जिद रहेगी, वो तो सर्वे का काम है, वो पूरा हो जाएगा। अफवाहों में नहीं आना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल रखो। अब देखो 5 बच्चे गए हैं, जब सोचता हूँ तो बहुत बहुत बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाता हूँ यार। 5 बच्चे कैसे हंसते खेलते परिवार उजड़े हैं, कितनी तकलीफ में उनके माँ बाप होंगे, पूरा शहर संभल में मायूसी है। नहीं, अगर समय पे पुलिस कंट्रोल ना करती तो शायद आज ये 5 थे, 500 भी हो सकते थे। अगर पुलिस ने जो रवैया अपनाया, पुलिस ने वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को ज़्यादा मजबूत किया, वहाँ डीआईजी लेवल, क्योंकि मुरादाबाद एक मंडल है, तमाम वहाँ पर अधिकारी हैं, पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक ये चीज़ें पहुँची, तो उन्होंने कहा कि भाई किसी भी तरीके से हिंसा नहीं भड़कनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, आप कंट्रोल कीजिए। देखिए, इसमें तो योगी जी का कोई जवाब नहीं है। दंगा फितना उत्तर प्रदेश में कहीं भी शुरू हुआ, शुरू होते ही खत्म किया है उसको, और प्रशासन का भी कोई जवाब नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का भी कोई जवाब नहीं। मैं तो कह रहा हूं, अगर मुसलमान समझदारी से काम लेता तो ये 5 बच्चे भी नहीं जाते। भाई सर्वे है, कोर्ट का आदेश है, सहयोग करेंगे, चाय पिलाएंगे आने वालों को, सबको, सब हमारे भाई बंद हैं। अफवाहों पर मुसलमान को ध्यान नहीं देना चाहिए, खासतौर से नौजवान को। लॉ एंड ऑर्डर में सहयोग करना चाहिए। और मैं ये चीज़ पिछले 10 सालों से बार बार कह रहा हूँ यार, पुलिस को अपना समझो, फोर्स को अपना समझो, डीएम एसडीएम को अपना समझो। ये निगेटिव ये चीज़ें कहाँ से तुम्हारे अंदर भरी गई हैं कि पुलिस तुम्हारे खिलाफ है, डीएम तुम्हारे खिलाफ है, एसएसपी तुम्हारे, कहाँ से लाए हो यार? वो हमारी की तरह हमारे भाई हैं अब, और हमारी की तरह इंसान है। उनके साथ तुम एक कदम चल के देखो, वो 10 कदम चलेंगे। वो प्रदेश में बैठे हुए हैं, अपना ज़िला छोड़ के, अपनी माँ को छोड़ के, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के, आपकी सुरक्षा के लिए अपने मज़े को छोड़ करके वो रात को सर्दी में, बरसात में, गर्मी में तुम्हारे लिए ड्यूटी कर रहा है। उसको पता ही नहीं है त्यौहार का, उसको पता नहीं है खुशी का, उसको पता नहीं है गमी का, उसको पता नहीं है शादी ब्याह का, उसको पता नहीं है। और तुम उनकी कुर्बानी नहीं देखते हो क्या? कहाँ से लाए मुसलमान ये सोच कि टोटल मुसलमान एजेंसीज के खिलाफ है, पुलिस के खिलाफ है, डीएम के? मेरे पास भी सुबह से शाम तक सैकड़ों लोग आएंगे, पुलिस की शिकायत करते हुए आएंगे कि पुलिस जो है हिंदू मुस्लिम का रवैया अपना रही है। आज तक मेरे साथ किसी एसएसपी ने, किसी डीएम ने, किसी पुलिस वाले ने, किसी कांस्टेबल ने, ट्रेन में, जहाज में, किसी ने मुझे हिंदू मुस्लिम का रवैया नहीं अपनाया। मैं इसी देश में इसी दाढ़ी टोपी के साथ रह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये सोच निकालो। मस्जिदें मस्जिद रहेंगी, मंदिर मंदिर रहेंगे, हिंदू भी यही रहेगा, मुसलमान भी यही रहेगा।
योगी जी का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। संभल में वाकई हज़ारों लोग मरते, हज़ारों, यार बहुत कंजेस्टेड शहर है संभल। जब एक बार आग लगती गाड़ियों को, मकानों को, क्या पता कितने बच्चे, औरतें, कितना नुकसान होता। मैं तो सलाम पेश करूँगा वहाँ के प्रशासन को। स्पेशली मैंने देखा कि मुरादाबाद के कमिश्नर, मुरादाबाद के डीआईजी मुनीराज और ये स्पेशल हमारे संभल के एसएसपी और आसपास जिलों की फोर्स और कप्तान डीएम मुस्तैदी बहुत ज़बरदस्त तरीके से रोड पर रहे। गोलियां चलती चले रहे, कोई बात नहीं, पत्थर चला चलने दो, रोड पे रहे सब, और ये संभल बचा लिया है इन लोगों ने। मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं देखो, मैं एक बात और कहता हूँ, इसमें एक एंगल और है। जो संभल में 5 लोग मरे हैं, मुसलमान ये खुद से तय क्यों कर रहा है कि पुलिस की गोली से मरे हैं? पुलिस 315 का कट्टा पुलिस कहाँ से लाएगी? जो वहाँ से बरामद हो रहे हैं कच्चे कारतूस, पक्के कारतूस, छोटे मोटे, पुलिस के पास तो सरकारी हथियार है, एक एक गोली का हिसाब देना है उसको। पहले वो बेचारे पानी की बौछार लगा देते हैं, फिर रबड़ की कोई एक आध गोली छोड़ देते हैं, तो वो तो अपनी जान बचाने के लिए कुछ। तो ये मुसलमान, मैं देख रहा हूँ कल से जी, कई मुस्लिम लीडरों का इंटरव्यू आ रहा है, कई मुस्लिम एमपी कह रहे हैं डायरेक्ट ही बिल्कुल कि माथे पे गोली मारी, सीओ ने मारी, मुसलमान को पुलिस ने मारना चाहा, निशाना नहीं। यार ऐसे इल्ज़ाम मत लगाओ उन पर। जांच पड़ताल कर लो, जांच पड़ताल कर लो, जो होगा कानून जो है वो, देखो यूपी में कानून का बोलबाला है, कानून मजबूत है, जो गुनाहगार है उसको सजा मिलेगी। तो हमारे साथ मुफ्ती बजात गुजर जी थे, जिनका ये कहना है कि संभल में जो कुछ हो रहा है वो एक प्रशासनिक तौर पर उसकी जांच होगी, और खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी अपील की, उनके बच्चों से भी अपील की है कि आप किसी भी राजनीतिक षड्यंत्र में ना फंसे, आप अपने घरों में रहे। और जिस तरीके से प्रशासन वहाँ पर कार्रवाई कर रहा है, अगर आप भी गलत पाए गए तो प्रशासन आपसे भी कड़ा रुख अपनाते हुए नजर आएगा। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।